Hello students, welcome to another session where we will keep talking about food and nutrition, right? और आज के सेशन में हम लोग जो है जब सोर्सेज ऑफ फूड की चर्चा करेंगे तो उस दरमियान में हम लोग जो है फूड फ्रॉम प्लांट्स के बारे में जो है चर्चा करेंगे आज की क्लास में. सो लेट अस टॉक अबाउट फूड फ्रॉम प्लांट्स. जब हम ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं तो ग्रीन प्लांट्स एक्चुअली प्रिपेयर देयर ओन फूड. Okay, green plants can prepare their own food, so they are called producers. Okay, तो ये जो है एक important definition है. Why are plants called producers? Green plants are called producers because they can prepare their own food. Now, these green plants, they store the extra food in different parts such as fruits, leaves, stems, roots, flowers, and seeds in the form of starch. ये जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो खाना अपना खुद से बनाते हैं. अब जितना खाना उनके काम कर रहा हो उतना तो उन्होंने यूज किया एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए वगैरह वगैरह. जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसे जो है वो अपने डिफरेंट पार्ट्स में जो है स्टोर करके छोड़ देते हैं, जमा करके छोड़ देते हैं. जैसे कि अपने फ्रूट्स में, अपने पत्तों में, अपने तने में, अपनी जड़ों में, अपने फूल में, अपने बीज में. ओके, और ये इसको जो है स्टार्च के फॉर्म में जो है जमा करते हैं. स्टार्च क्या होता है? तो देखिए, जैसे कि आपकी बॉडी जो है ना, उसको आपकी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है एनर्जी के तौर पर चाहिए ग्लूकोज, और स्टार्च जो है ये ग्लूकोज का ही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है. तो इस तरह से प्लांट्स जो है वो अपना खाना तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ जो है एक्स्ट्रा खाना जो उनका अपना होता है उसे वो स्टोर करके भी रखते हैं. अब दूसरी तरफ एनिमल्स जो है, एनिमल्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. एनिमल्स अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं प्लांट्स की तरह. तो वो क्या करते हैं? तो दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स एंड आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. वो जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड की जरूरतों के लिए, और वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट एज वेल. व्हाई आर एनिमल्स कॉल्ड कंज्यूमर्स? Because animals cannot produce their own food and they directly or indirectly depend on green plants for their food requirements. Now, fruits, vegetables, pulses, rice and wheat are some of the food products that we obtain from plants, right? ये सब कुछ ऐसे आइटम्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम प्लांट से हासिल करते हैं. अब नीचे जो है कुछ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि फूड के तौर पर यूज होते हैं. जैसे कि रूट्स, जैसे कि कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, बीट रूट हो गया, टर्निप हो गया. तो ये जो है प्लांट्स के एडिबल रूट्स हैं. ये जो है प्लांट का ही हिस्सा है, और ये प्लांट का कौन सा पार्ट है? रूट है. और ये रूट्स ऐसे हैं जो कि एडिबल हैं, खाने के लायक हैं. ओके, द फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स दैट वी ईट. खाना जो होता है वो इन प्लांट्स की जड़ों में स्टोर्ड होता है, जिसे कि हम लोग खा के पचा जाते हैं, है ना. फिर जो है सेकंड है स्टेम. तो जैसे कि पोटैटो, यैम, स्टेम्स, जिंजर, ये जो है मॉडिफाइड स्टेम्स हैं जो कि अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं. ठीक है, आलू जो है वो जड़ नहीं है. आलू भी क्या है? वो भी जो है एक्चुअली स्टेम है, लेकिन ये मॉडिफाइड स्टेम है जो कि अंडरग्राउंड ग्रो करता है. ठीक है, वी ईट स्टेम्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स सच एज सुगर केन एंड लोटस. इसके अलावा जो है कुछ दूसरे प्लांट्स हैं जिनका कि हम स्टेम खाते हैं, यूज करते हैं, जैसे कि गन्ना हो गया, लोटस हो गया, कमल. टर्मरिक जो है, हल्दी, टर्मरिक इज ऑल्सो एन अंडरग्राउंड स्टेम. टर्मरिक भी जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम ही है. तो जिंजर, टर्मरिक, ये सारे अंडरग्राउंड स्टेम हो गए. When cut, it is bright orange in color. जब आप इसको काटिएगा ना तो ये बिल्कुल जो है ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है कलर में. ठीक है, कच्चे हल्दी की मैं बात कर रहा हूं. उसके बाद क्या करते हैं हम? इट इज ड्राइड एंड पाउडर्ड बिफोर इट इज यूज्ड इन मेकिंग डिशेज. इसे जो है हम सुखा के इसका पाउडर बनाते हैं, तब ये येलो कलर का हो जाता है, राइट. तो इसका जो है मसाले के तौर पर यूज करने से पहले इसको जो हम सुखा के इसको पीसते हैं. अब इसके बाद जो है हम लोग लीव्स का भी यूज करते हैं फूड के तौर पर. जैसे कि स्पेनक हो गया, कैबेज हो गया, कोरिएंडर, फेनुग्रीक, जैसे कि मेथी कहते हैं. तो ये जो है एग्जांपल्स हैं कुछ कॉमन एडिबल लीव्स के. ठीक है,
Many green leaf vegetables are eaten raw. बहुत सारे जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं उन्हें हम कच्चा ही खा जाते हैं, जैसे कि कोरिएंडर वगैरह तो आप कच्चा खा सकते हैं, नहीं सब्जी या क्या कहते हैं सैलड वगैरह के साथ काट के। फिर जो है फ्लावर्स, हम जो है बहुत सारे प्लांट्स का जो है फ्लावर भी खाते हैं, जैसे कि वी ईट कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली विच आर द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स। हम जो है कॉलीफ्लावर और ब्रोकली भी खाते हैं जो कि क्या है, प्लांट के फ्लावर्स हैं। सैफरन और केसर जो है इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट। केसर जो होता है, सैफरन से कहते हैं इंग्लिश में, वो भी जो है पौधे के फूल से ही प्राप्त किया जाता है। क्रोकस सैटिवस या क्लोव लॉन्ग जो कहते हैं, वो भी फ्लावर बड है, यानी कि कली है वो एकदम से। इट इज ड्राइड एंड यूज्ड एज अ स्पाइस इन सम डिशेज। ये भी जो है सुखा के मसाले के तौर पर यूज किया जाता है कुछ डिशेज में। अब इसके बाद बारी आती है फ्रूट्स की। ये तो भाई सब खाता है, नहीं, वी ईट फ्रूट्स सच एज मैंगोज, पपाया एंड ऑरेंजेस। खाते ही हैं। फ्रूट्स आर ऑफन स्वीट, जूसी एंड फ्लेशी। फ्रूट्स होते हैं वो अक्सर मीठे होते हैं, रसदार होते हैं और फ्लेशी होते हैं, गुद्देदार होते हैं। Tomato, cucumber, green chilies and capsicum are some fruits which we eat as vegetables. टमाटर, खीरा, हरी मिर्च, कैप्सिकम, शिमला मिर्च जिसे कहते हैं, तो ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि हम लोग वेजिटेबल के तौर पर खाते हैं। फिर फाइनली बारी आती है सीड्स की। The seeds of many plants are eaten as food. बहुत सारे प्लांट्स का सीड भी जो है फूड के तौर पर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल pulses that we eat are also seeds of plants. दाल जो आप लोग खाते हो ना, वो भी जो है पौधों का बीज ही है। Spices such as cumin seed, fennel and coriander are also seeds, है ना। cumin seed हो गया आपका, fennel हो गया, coriander हो गया, धनिया, तो ये सारे भी क्या है, ये भी तो बीज ही है ना। सिनेमन जो है इसे क्या कहते हैं भाई, वो गरम मसाला, मीट मसाला सब में पड़ता है, ये दालचीनी, तो ये भी जो है मसाला है जो कि पौधे के छिलके से निकाला जाता है। और खसखस जो है पॉपी प्लांट का सीड, ये जो है ब्रेड, बिस्किट और स्वीट मीट जो मिठाइयां बनती है ना, उसमें यूज होता है। नाउ फॉर कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स आर यूज्ड एट होम। खाना बनाने के लिए जो है डिफरेंट टाइप्स के ऑयल यूज होते हैं घर में। मेनी ऑफ दीज ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। इनमें से ज्यादातर ऑयल्स जो है वो सीड से ही प्राप्त किए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मस्टर्ड ऑयल जो कि मस्टर्ड सीड से प्राप्त किया जाता है। सेसमी ऑयल जो कि सेसमी सीड से जो है, तिल से जो है ऑब्टेन किया जाता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो है एक एक्टिविटी दी गई है जहां पर कि आप क्या करिएगा कि मूंग का जो है अंकुरण करवाइएगा, ठीक है। और आप ये देखिएगा, ऑफ कोर्स लाइक अंकुरित मूंग को हम लोग खाते ही है। अब इसके अलावा जो है कुछ और जो है आप आइटम का जो है लिस्ट तैयार करिएगा जिनको कि स्प्राउटेड सीड, जिनको कि स्प्राउट करके जो है हम खा सकते हैं। और स्प्राउटेड जो होते हैं ये सीड्स वगैरह, इनको हम कैसे खाते हैं, कच्चा खाते हैं, पका खाते हैं, ये भी आप जो है बताइएगा। नाउ लेट अस मूव टू फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से जो हम फूड हासिल करते हैं। नाउ यू सी लाइक ह्यूमन बीइंग्स कंज्यूम अ वैरायटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कई तरह के एनिमल प्रोडक्ट्स जो है वो फूड के तौर पर यूज करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स प्रोवाइड अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। डिफरेंट जानवर जो है वो हमें डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट देते हैं, जैसे कि एग्स हमें किससे मिलता है, हैन, डक और क्वेल से। मीट हमें मिलता है फिर से हैन, गोट, डक और फिश से। मिल्क हमें जो है काउ, बफेलो, गोट और कैमल से मिलता है। फिर बहुत सारे और भी डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि घी, चीज, बटर एंड योगर्ट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क। तो ये भी तो हमें इनडायरेक्टली जो है एनिमल्स से ही मिले ना, घी, चीज, बटर एंड योगर्ट। हनी बीज जो है वो हमें हनी प्रोवाइड करते हैं which they prepare from the nectar of plants and store in their beehives. हनी बीज जो है वो हमें हनी प्रोवाइड करते हैं जो कि वो पौधों के जो पराग होते हैं, नेक्टर होता है, उससे तैयार करते हैं और अपने जो है बी हाइव में जो है स्टोर करके रखते हैं। इट इज ए यूनिक फूड एज ऑल अदर फूड आइटम्स नीड एप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशंस बट हनी डजंट। ये एक यूनिक फूड है क्योंकि बाकी जितना फूड आइटम है ना उसको आप जो है सही तरीके से उसको आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा।
हनी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हनी को अगर आप सीधा किसी भी बर्तन में रख के और ऐसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए तो ये खराब नहीं होगा। Now, based on the type of food consumed, people are categorized as vegetarian and non-vegetarian. जिस टाइप का फूड खाते हैं उस आधार पर लोग जो है उनको आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के लेवल पर कैटेगराइज कर सकते हैं। वेजिटेरियंस डू नॉट ईट मीट, वेजिटेरियंस जो है वो मीट नहीं खाते हैं। दे ईट प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट्स सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो जो है प्लांट्स या फिर प्लांट्स के पार्ट्स जैसे कि फल सब्जी ये सब खाते हैं। नॉन वेजिटेरियंस प्राइमरीली ईट मीट एंड एग्स, नॉन वेजिटेरियंस जो है वो मेनली मांस और अंडे वगैरह खाते हैं। दे बोथ कंज्यूम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दोनों वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन जो है वो दोनों जो है दूध और दूध के प्रोडक्ट्स खाते हैं। यहाँ पर एक और कैटेगरी है डाइट की, वेगन्स। वीगन्स जो होते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि एग, मिल्क, चीज, योगर्ट ये सब भी नहीं खाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये फूड जो है वो एनिमल के बच्चों के लिए है, ये हम लोग खा के जो है अन्याय कर रहे हैं। तो वेल लेट अस क्विकली रन थ्रू दिस चैप्टर। फूड जो है वो हमें एनर्जी देती है अपने लाइफ की एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने के लिए, हमारे ग्रोथ में हेल्प करती है और साथ ही साथ जो हमारे डैमेज हुए सेल्स वगैरह होते हैं उनके रिपेयर में मदद करती है और हमारे बॉडी को विभिन्न बीमारियों से बचाती है। फूड में जो है एक सर्टेन केमिकल्स जिन्हें कि न्यूट्रिएंट्स कहते हैं वो मौजूद होते हैं जो कि हमारे गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। हम जो है प्लांट्स और एनिमल्स से डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड जो है वो प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। एनिमल्स जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स जो है, ठीक है, ऑफ वेरियस प्लांट्स ये खाए जाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर कैटेगराइज्ड एज वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस बेस्ड ऑन देयर फूड प्रेफरेंसेस। ह्यूमन बीइंग्स जो है उनको आप शाकाहारी या मांसाहारी में बांट सकते हैं उनके फूड प्रेफरेंसेस के आधार पर, ठीक है। नाउ यू कैन complete this, track your progress part. Now in the next session we will look at or we will start with food habits of animals. तो मिलते हैं अगले सेशन में फिर, बाय बाय।